ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिक़ी अवहामुल वासिक़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व फ़ज़लतिहिम अजमईन मिनल आनि इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया साहिब आलम दर्जात अल्फाज में फरमाया मालिक मौत सुभान फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न मौलाए कायनात के जिस मुबारक और मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल बेनज़ीर हदीस में मौला ने अपने चाहने वालों को सही और गलत पहचानने की का एक पैमाना बताते हुए इस मज़मून से जुड़े हुए लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और ये इरशाद फरमाया कि हक़ और बातिल के दरमियान, हक़ और बातिल के दरमियान 4 उंगलियों का फर्क है। इरशाद फरमाते हैं कि हक़ और बातिल के दरमियान 4 उंगलियों का फर्क है। जब मौला ने जुमला इरशाद फरमाया तो सुनने वालों को ये समझ में नहीं आया कि हक़ और बातिल के दरमियान आखिर उंगलियों से कैसे तमीज़ की जाए। तो मौला ने जब इसकी वजाहत चाही तो अपने हाथ में 4 उंगलियों को इस तरह रखकर अपने रुखसार के पास यूं रख लिया और इरशाद फरमाया कि कान से लेकर आंख तक 4 उंगलियों का फासला। इरशाद फरमाया लिहाजा जो बात तुमने अपनी आंखों से देखी है वो हक़ है और जो तुम अपने कानों से सुन रहे हो वो बातिल हो सकती है। लिहाजा जिसे कानों से सुना है उसकी तहकीक कर लिया, उसे तस्लीम कर लिया। हक़ और बातिल के दरमियान 4 उंगलियों का फर्क है। तो मौला ने इरशाद फरमाया सुनी हुई बात तहकीक के बगैर यकीन तक नहीं पहुंचाती, लेकिन देख लेने के बाद फिर भी उससे आंख चुराना इंसान की नादानी की दलील होती है। बेतवज्जो, यानी कोई बात सुनी है हमने तो भाई अब दुनिया में सुनी सुनाई कितनी चल रही है। लोग सुनी हुई बात को आगे ऐसे पहुंचा देते हैं जैसे उन्होंने उस बात को देखा है, लेकिन जब उसकी तहकीक होती है या इनसे सवाल किया जाता है तो पता चलता है कि जवाबन कहेंगे कि हमने सिर्फ सुना था। तो मौला ने कहा हर सुनी हुई बात पर यकीन नहीं किया जाता, उसकी तहकीक की जाती है और तहकीक के बाद यकीन होता है। लेकिन जब किसी चीज को अपनी आंखों से देख रहे हो तो मौला ने इरशाद फरमाया देखने के बाद
फिर इनकार करने की कोई वजह नहीं होती है ना। तवज्जो, खबर जब आती है, वाकया जब रोनुमा होता है, तो देखने में और सुनने में बहुत फर्क होता है। लेकिन सुनना जबान के एतबार से कभी किसी के ईमान का पैमाना हो जाता है। बोलने वाली जबान जैसी है उसके एतबार से सुनना कभी ईमान का पैमाना हो जाता है। जैसे एक शख्स ने आकर पूछा कि अली, जब तकबीर कही जाती है नमाज की खातिर, तकबीरतुल इहराम, तो हाथ को कानों पर क्यों रखा जाता है? तकबीर में हाथों का पोजीशन कानों पर इस तरह क्यों रखा जाता है, और क्यों ऐसे रखकर अल्लाह अकबर है? तो मौलाना ने इरशाद फरमाया वो इसीलिए क्योंकि तुमने अल्लाह की किबरियाई के ताल्लुक से अपने 5 हवास में ना उसकी जात को महसूस किया छूकर, ना उसका मजा चखा, ना उसकी तुमने कोई बू सूंघी, ना तुमने उसे अपनी आंखों से देखा। अल्लाह के होने के ऊपर तुम्हारे पास इन 5 में 4 हवास के पास दलील मौजूद नहीं है, लेकिन तुम अल्लाह को मानते हो क्योंकि तुमने अल्लाह के लिए सिर्फ अपने कानों से सुना। यानी यहां पर रसूल अकरम की जबान की अजमत का पता चल रहा है कि रसूल की जबान से निकले हुए अल्फाज का आलम यह है कि उन लफ्जों को सुनकर किसी का ईमान और एतसाद हो जाता है, किसी के लिए मंजिल यकीन हो जाती है। मौलाना इरशाद फरमाया क्योंकि तुमने अल्लाह के बारे में सिर्फ सुना और कुछ भी नहीं, इसीलिए जब उसकी तकदीर बयान की जाती है तो हाथों को कानों पर रखा जाता है। तो क्या कहने रसूल की जबान के अल्फाज के कि जिन लफ्जों को सुनने के बाद अगर उसका इकरार न किया जाए तो इंसान गुनाहगार हो जाता है। उस जबान से निकले हुए अल्फाज को सुनने के बाद अगर उससे मुंह फेर लिया जाए तो इंसान काफिर और मुशरिक हो जाता है, वासिल जहन्नम हो जाता है। जिस जबान से कहे हुए अल्फाज को सुनने के बाद अल्लाह की किबरियाई की गवाही देना वाजिब हो गया, जब वही ज़ात मुक़द्दस गदीर के मैदान में पहुंची तो अली की रवायत को सिर्फ सुनाया नहीं बल्कि अली के वजूद को दिखाया और मनकुंटों के अल्फाज को सुनाया। यानी अगर कोई तकबीरतुल इहराम में अल्लाहु अकबर कह रहा है तो उसको अल्लाहु अकबर कहने पे उतनी शिद्दत नहीं है जितना अली की वलायत के इकरार में शिद्दत थी। इरशाद फरमाया इसीलिए मौला ने कि हक और बातिल के दरमियान में 4 उंगलियों का फर्क है। मैं और कफील यतीम जन्नत में इस तरह रहेंगे जैसे 2 उंगलियां। जो मेरे बाद कुरान और अहले से मुनस्सिक रहेगा वो मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे 2 उंगलियां। 4 उंगलियों का तज़किरा, किसी एक उंगली का तज़किरा, अंगुष्ठरी का जिक्र होते 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 एक मजमून है। अखबार ने मजबूर कर दिया सामने वालों को कि वो अंगुष्ठरी की तरफ गौर करे, अंगुश की तरफ गौर करे, उंगली की तरफ गौर करे। और यूं करते करते खिदमत में आपकी ये हुआ है। अब उस्मान को आगे बढ़ाने से पहले खिदमत में आपकी इस खुतबे के चंद अल्फाज रखना चाहते हैं। ये खुतबा वो है कि जो काबे की छत पर चढ़कर मौजूद काबा के फरजंद ने बयान किया। इसकी तारीख 7 ज़ुल्हिज्जा जो बताई जाती है
यानी इन्हीं दिनों में इस खुतबे को अबुल फजल अब्बास ने काबे की छत पर चढ़कर बयान किया था। और जिस अज़ो की तरफ इसमें इशारा किया गया और शरफ़ काबा से करार दिया, वो खदम है। तो खुतबे का आगाज किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हाज़ा। इरशाद फरमाया अल्हम्द का सजावार है वो परवरदिगार जिसने इसे शरफ बख्शा। अल्हम्द उसके लिए जिसने इसे शरफ बख्शा, शर्रफ हाज़ा, जिसने इसे शरफ बख्शा। लेकिन ये इसे क्या है, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इसे कहते वक्त अपने हाथों से, अपनी उंगली से अब्बास ने इशारा किया और इशारा किया काबे की तरफ। तो अब तर्जुमा यह हुआ कि साहिब हम्द है वो परवरदिगार जिसने काबे को शरफ बख्शा, है ना तवज्जो। यानी काबा सिर्फ ऐसा वजूद नहीं है जिससे लोगों को शरफ होगा, बल्कि काबा एक ऐसा वजूद भी है कि किसी वजूद से उसको भी शरफ बख्शा गया। यानी इंसान की मिसाल, अगर इंसान काबे का तवाफ करके आएगा तो ये इंसान का शरफ है, काबे की तरफ रुख कर रहा है तो ये इंसान का शरफ है, काबे की तरफ जाने का इरादा कर रहा है ये इंसान का शरफ है, इंसान का काबे से जुड़ जाना ये इंसान का शरफ है। इन तमाम चीजों में काबे का शरफ नहीं है, ये सब लोगों के अशराफ है। जो काबे से टूट गया उसका शरफ खत्म हो गया। लेकिन इस खुतबे का आगाज अब्बास ने यूं किया कि साहिब हम्द है वो परवरदिगार जिसने इसे शरफ बख्शा। यानी उस वजूद का तस्करा हो रहा है जिसके जरिए से काबे को इज्जत मिली, काबा मुशर्रफ हुआ। देखिए लफ्ज इस्तेमाल किया शर्रफा हाजा और इशारा किया, यहां ब्रैकेट में लिखा है अशारहु बिही बैतुल्लाहिल हराम, और इशारा किया काबे की तरफ। तो जब कोई काबे की छत पर चढ़ा हुआ होगा और अगर उसे काबे की तरफ इशारा करना होगा तो आप बताइए उसकी उंगली किधर जाएगी। यानी जब अब्बास ने इशारा किया तो काबे को यूं करके इशारा किया, क्योंकि काबा नीचे होगा और इशारा जब किया जाएगा तो वहां किया जाएगा। और लफ्ज का इस्तेमाल किया हाजा। ये हाजा वो लफ्ज है जिससे अली के चाहने वाले खास जुड़े हुए हैं। एक ये रोज है कि जब अब्बास ने लफ्ज हाजा इस्तेमाल किया काबे के लिए। एक गदीर का मैदान है जब रसूल अकरम ने हाजा इस्तेमाल किया अली के लिए, लेकिन जब रसूल अली के लिए हाजा कह रहे थे तो हाथ यूं थे, और जब अब्बास काबे के लिए हाजा कर रहे हैं तो हाथ यूं हैं। यानी अली के हाजा में और काबे के हाजा में यूं और यूं का फर्क है। जैसे आसमान और जमीन में फर्क है, ऐसे मौजूद काबा में और काबा में फर्क है। यूं इशारा किया और अल्फाज इस्तेमाल किया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिखुदूम अबी, बिखुदूम अबी। यानी
इनके बाबा, इमाम हुसैन की तरफ इशारा है, इनके बाबा के खदमों से साहिब हमद वो परवरदिगार जिसने काबे को अली के खदमों से शरफ बख्शा। तवज्जो, अली के वजूद से नहीं बल्कि अली के खदमों से जिसने काबे को शरफ बख्शा। काबे का शरफ इस बात में है कि वहां पर अली के कदम आए और 3 दिन में गुजर गए। वे 3 रोज के लिए आए ना, तो कदम 3 रोज के लिए काबे में थे। 3 रोज के लिए अली के कदम काबे में आ जाना, ये काबे का शरफ है। कितना बड़ा शरफ, आगे इरशाद फरमाते हैं बेखुदू में अभी, मन काना बिल अम से बैतन अस्बहा क़िबला। अली के कदमों से काबे को ये शरफ बख्शा कि 12 रजब की रात को ये घर था। 12 रजब की रात को ये घर था और 13 की सुबह होते होते ये क़िबला हो गया। इतना बड़ा शरफ बख्शा अली के कदमों से कि उन कदमों के आने से एक घर क़िबले में तब्दील हो गया। भाई तवज्जो रहे, क़िबला यानी जिधर रुख किया जाए, और उधर रुख करके नमाजी नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं। वहां अली के कदम आए और वहां से 3 दिन में चले। तो जहां पर किसी के कदम आ जाए उसे कहते हैं कदमगाह। जहां किसी के कदम उसे कहते हैं कदम आए, जहां जिस जगह पर कदम रखे जाए उस जगह को कहते हैं कदमगाह। और जहां सजदा किया जाता है उस जगह को कहते हैं सजदागाह। यानी आलम यह है कि अली के कदमगाह, अली की कदमगाह हमारी सजदागाह बन गई। अली की कदमगाह हमारी सजदागाह बन गई। तवज्जो रहे, अली के कदम हमारी सजदागाह नहीं है, अली के कदमगाह हमारी सजदागाह है। क्योंकि इंसान का सर अभी इस काबिल नहीं हुआ कि अली के कदमों पे रखा जाए। खुदावंद आलम ने हुक्म दिया, जहां अली कदम रख कर गुजर गए उसी को तुम्हारी सजदागाह बना दूंगा। और वो क़िबला हो गया। मन काना बिलहम से बैतन अस्बहा क़िबला, उस सुबह में क़िबला हो गया। और क़िबला देखिए, काबे को क़िबला कहा जाता है। यानी काब जो है वो कहते हैं क्यूब को, क्यूब को जिसके 1 2 3 4 5 6 तरफ रुख हो उसे कहते हैं काब। यानी काबा यानी 6 तरफ रुख है उसका, 6 साइड, उसे क़िबला कहा गया। इस खुतबे में ये वाज़ेह किया गाज़ी ने कि वो क़िबला कब बना। अली के आने के बाद वो क़िबला बना। समझे? तो हमें समझ में आया कि भाई आगे होने का शरफ, यानी क़ब्ल का मतलब है सामने, क़िबला यानी जो सामने, सब उसके पीछे खड़े होंगे, उस तरफ रुख करके सजदा करेंगे, उसे क़िबला कहते हैं। यानी आगे क़ब्ल होने का, आगे होने का शरफ काबे को अली के कदमों से मिला। लेकिन आपने गौर किया होगा
कि कभी किसी को जो मिंबर पर आकर जिक्र मौला करता है, जिक्र करता है कोई, तो उन्हें भी क़िबला कहा जाता है। लेकिन ये गौर करने की बात है कि भाई बशर आखिर क़िबला क्यों है? काबा क़िबला है, हमें समझ में आया कि उसकी तरफ रुख किया जाता है, लेकिन इंसान को क्यों क़िबला कहा जा रहा है? वो इसीलिए क्योंकि काबा अली के आने की वजह से क़िबला है, क्योंकि काबे ने अपने अंदर अली के नूर को उतारा, इसीलिए वो क़िबला बन गया। और जब किसी मोमिन के दिल में अली के नूर की छलक नजर आए तो उसी निस्बत की वजह से उसे क़िबला कहकर खिताब किया जाता है। तो हमें एक कंक्लूजन समझ में आया कि जो अली का जिक्र कर रहा है बस वही क़िबला कहलाया जाता है। और जब मिंबर पर आने के बाद जिक्र अली किए बगैर उतर जाए क़िबला कभी कहलाया नहीं जाता। वो कभी क़िबला कहलाया नहीं जा सकता, क्योंकि क़िबला कहने की शर्त ही नूर अली का नजर आना है। इरशाद फरमाया, ये रात में घर था, अली के कदमों से सुबह होते होते क़िबला हो गया। बस दो जुमले देखिए, अय्युहल कफरतुल फजरा, यानी ये अल्फाज बता रहे हैं ज़ुर्रत का आलम क्या है। हजारों लाखों दुश्मनों के दरमियान में अकेले खड़े होकर इरशाद फरमाया, ऐ काफिरों और फाजिरों की कौम। है ना तवज्जो? पहले अली की वलायत का तस्करा और अय्युहल कफरतुल फजरा के अल्फाज, काफिर और फाजिर की कौम। भाई लेकिन तवज्जो रहे, काबे के अतराफ में काफिर कहां से? जैसे गदीर के मैदान में इन्नल्लाह ला यादिल कौमल काफिरीन कहा जा रहा है कि मैं काफिरों की कौम की हिदायत नहीं करूंगा, तो भाई गदीर के मैदान में काफिर कहां से आए? उसी खुतबे की और वजाहत इस वक्त अब्बास ने की कि जो मौलूदे काबा के सबब से काबे के शरफ को नहीं पहचानता और अली के कदमों को काबे के क़िबला होने की वजह नहीं समझता, वो काबे के अतराफ में खड़ा हुआ होगा लेकिन काफिर होगा। अय्युहल कफरतुल फजर अतसुद्दून तरीक़ल बैतिल इमामिल बररा, के बरियत के इमाम के लिए क्या तुम काबे का रास्ता रोकोगे? जो इमाम है बरियत का, उसके लिए तुम काबे में आड़ बनोगे और उसके रास्ते को रोकोगे, उसको काबे तक पहुंचने नहीं दोगे। मन हुआ अहक़ बिही मिन साइरिल बरिया, कौन है सिवाय हुसैन के जो काबे के करीब जाने का हक रखता है। ये अल्फाज इरशाद फरमाए, वमन हुआ अदना बिही, और कौन है जो काबे से हुसैन से ज्यादा करीब है। वलौला हिकमल्लाहिल जली व असरारुहुल अली, अगर जली की हिकमत ना होती, अगर जली की हिकमत ना होती और अली के असरार ना होते, यानी हिकमत और असरार है ना, हिकमत और सिर कहाँ आते हैं? हिकमत कहाँ आती है? हिकमत और सिर यानी राज, राज सिर कहते हैं राज को। कौन से राज को? जिस राज का पता चल जाना
पता चलने वाले के लिए नुकसानदेह है। भाई तवज्जो, आप बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज का, आप आम बेच रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं, तो मार्केट में आम 10 रुपए में, आपको कहीं से 7 रुपए में मिलते हैं, वहां से लेकर आप आते हैं। आपकी ख्वाहिश ये है कि भाई जहां से मैं ला रहा हूं वो किसी को पता ना चले, क्योंकि फिर अगर किसी और को मिल जाएगा उसी रेट में तो मार्केट में फिर कंपटीशन आ गया। तो आप इसे छिपा कर रखते हैं अपने नुकसान के खौफ से। ये सिर नहीं है। तो इस राज को सिर नहीं कहते। एक तेज तर्रार सुपर बाइक है कोई, उसकी चाबी को आपने अपने बेटे से छिपा के रखा कि कहीं वो उससे चलाने की कोशिश करके एक्सीडेंट ना करा ले। उस चाबी के मकाम को जो छिपा कर आपने रखा उसे सिर कहते हैं। नहीं, तवज्जो नहीं कर, यानी राज जिससे खुद का फाश होने वाले का नुकसान हो वो सिर नहीं है। सिर उस राज को कहते हैं जो किसी को इसीलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि खुद वो नुकसान में ना पड़ जाए। इसीलिए असरार को किसी के हवाले करने से पहले उसके ज़र्फ को टटोला जाता है कि कमजर के सामने कोई बड़ा राज न खुल जाए, वो उसे उठाने नहीं पाएगा और गुमराह हो जाएगा। इसीलिए जब अली की फजीलतों के मौके आते हैं तो पहले बातचीत के जरिए सीनों को टटोल लिया जाता है। अगर कमजर के सामने बयान हो जाए तो फिर वो शिर्क के नारे लगाने लग जाता है, क्योंकि वो सिर का अहल नहीं था। तो मौलाना ने इरशाद फरमाया कि वलौला हिकमल्लाहिल जली, अगर, और हिकमत भी इसी को कहते हैं। हिकमत यानी बच्चों से कौन सी चीज़ को छिपा कर रखे, किस चीज़ को कहाँ बचा कर रखे, ये सारी हिकमत है। उसमें हमारा नहीं, उसका नुकसान होता है। तो इरशाद फरमाया उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करके वलौला हिकमल्लाहिल जली व असरारुहुल अली, अगर जली की हिकमत ना होती दरमियान में और अली के असरार ना होते दरमियान में, वख्तियारुहुल बरी, और वख्तिबारुहुल बरी, और बरीयत के ज़र्फ का ये एहतिमाल ना होता दरमियान में, लतारा लतारिल बैत इलैहि क़ब्ल अन यमशी लदै क़द इस्तस्लम अन्नासुल हजरा वल हजरु यस्तस्लिमु यदै। अगर जली के हिकमत ना होती, अली के असरार दरमियान में ना होते, तो तुम हुसैन के लिए काबे के रास्ते को रोक रहे हो। अगर ये वजूहात दरमियान में ना होते तो तुम देखते कि इससे पहले हुसैन चलते हुए काबे की तरफ आए, इससे पहले हुसैन चलते हुए काबे की तरफ आए, काबा उड़ते हुए हुसैन की तरफ आए। इससे पहले कि हुसैन चलते हुए इसकी तरफ जाए, वो उड़ते हुए हुसैन की तरफ आता। खुतबा बहरहाल देखिए तवील है, लेकिन ये मजमून नहीं है। ये सारे अल्फाज बयान फरमाए यूं करके, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा। तो यहां से मजमून शुरू हुआ। और ये आपकी खिदमत में बिहार का ये हवाला भी है, जिसे चाहिए वो रख भी सकता है, बहुत सारी दूसरी किताबों में भी है। इसमें ये बताया गया है कि इबादत में पोस्चर का रोल क्या होता है, पोजीशन का, हाथ का या चेहरे का। जैसे नमाज के लिए शर्त है क़िबला रूख होना, इधर उधर चेहरा करके नहीं पढ़ सकते। क़ल्ब में कैफियत हो, खुशू हो, खुजू हो, पूरी तवज्जो हो, चेहरा उधर हो, क़याम ऐसे हो, रुकू ऐसे हो, सजदा हो ऐसे,
ये सारी एक पॉस्चर है कि भाई इबादत यूं होगी। वैसे ही कुछ इबादतों में हाथ की पोजीशन भी है। मौला बयान फरमा रहे थे उस रोज कि इबादत की 5 किस्में हैं। इबादत की 5 किस्में, और उन 5 में हाथ का रुख होता है जो बहुत अहम है। तवज्जो है। पहली इबादत का नाम है यानी पनाह चाहने वाली इबादत। जब आप कहते हैं ना औज़ु बिल्लाह, तावीज़, औज़ु, अयाज़ु बिल्लाह, यानी आप क्या कर रहे हैं? पनाह चाह रहे हैं। और जो है ना, तो जैसे तूफान आ गया, आंधी आ गया, कोई मुसीबत आ गई, अब आपको उससे बचना है, तो उस तावीज़ वाली इबादत, औज़ु वाली इबादत, उसमें दुआ करने का पोजीशन यूं है कि हाथ का ये जो हिस्सा है ये आपकी तरफ हो और हथेलियां उधर, जिससे आप पनाह चाह रहे हैं। इसीलिए अगर तूफान आएगा, अगर कोई मुसीबत आएगी, कोई तकलीफ होगी, तो दुआ करने का तरीका, औज़ु बिल्लाह का तरीका ये है कि परवरदिगार मुझे इससे अमान दे, मैं तेरी पनाह चाहता हूं, मुझे इससे बचा ले, यूं करके। समझ ना, उसके बुरे आसार को वहीं रोक दे। ये मेरे हाथ बता रहे हैं रुक जा। समझ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुझे शैतान के वसवसों से पनाह चाहिए, तेरी पनाह चाहिए, यूं करके रुक जा, उधर ही रुक जा, यहां आने ना पाए। समझ ना। वैसे ही अगर कोई मुनाफिक नजर आए तो कहा जाएगा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, भाई वहीं रुक जा, तेरा निफाक आगे ना बढ़ने पाए। तो औज़ु बिल्लाह की इबादत में हाथों को यूं रखा जाए। मौला ने इरशाद फरमाया, जब दुआ की कैफियत आए, मुनाजात की, रिज़्क़ को तलब किया जाए, तो उस वक्त हाथों का पोजीशन यूं होगा, यानी हथेली आसमान की तरफ। इसीलिए यूं दुआ मांगी जाती है, कोई चीज चाहिए जब, तो उस वक्त हाथ यूं होते हैं, परवरदिगार रिज़्क़ में वसअत अता फरमा, तौफीक इनायत फरमा, सारी चीजें। और जो इबादत है इब्तिहाल नाम है उसका, इबादत है इब्तिहाल, यानी बे है लाम का मतलब है किसी के लिए बददुआ करना, बहला, इसी से लफ्ज बना मुबाहला, इब्तिहाल। कहा कि भाई ठीक है, तुम नहीं मानते हमारी बात, तो आओ सामने, झूठों के ऊपर बददुआ की जाएगी, है ना। तवज्जो, पोजीशन हथेली चेहरे के सामने यूं हो। इबादत इब्तिहाल के वक्त मौला ने इरशाद फरमाया हाथ यूं होने चाहिए। तवज्जो ना, पनाह के वक्त हाथ यूं, रिज़्क़ के वक्त हाथ आसमान की तरफ, और इब्तिहाल के वक्त चेहरे की तरफ। तो चेहरे की तरफ कब आती है? मिसाल के तौर पे खुनूत ले लीजिए, खुनूत में हमारे हाथों का पोजीशन, खुनूत में हाथों का पोजीशन इब्तिहाल की कैफियत का होता है, चेहरे के सामने। तो हमें समझ में आया कि अली ने क्यों अपने खुनूत में सनम खुरैश का खुनूत में सबसे अफजल तरीन इबादत दुश्मनान अहले बैत पलानत है। दुश्मनान अहले बैत खुनूत में अफजल तरीन इबादत दुश्मनान अहले बैत पलानत है।
वो किसी भी मुनाजात को, खुनूत में किसी भी आयत को, किसी भी दुआ को पढ़ रहा हो, अफजल तरीन खुनूत उसी वक्त है जब दुश्मनान अहले बैत पर लानत पड़ी जाए। वो इब्तिहाल की सूरत थी जो खुनूत में अली सनम खुरैश पढ़ा करते थे। तो ये तीन, पूरा पंजा, पूरा हाथ इन्वॉल्व है इन तीनों में, यूं यूं और यूं। अब इरशाद फरमाया दो इबादतें और बची हुई है। एक का नाम है इबादत तजर्रो। बहुत तवज्जो है, इबादत तजर्रो। इबादत तजर्रो किसे कहते हैं? जो खौफ के आलम में, खुशू व खुजू के आलम में की जा रही है, तजर्रो है ना। तवज्जो, यानी आपको किसी बात का डर है अगर, तो उस डर की कैफियत में जिसका ख्याल रखा जाए वो इबादत है, इबादत तजर्रो। मौला ने इरशाद फरमाया इस इबादत में पूरा हाथ नहीं होता, पंजा नहीं होता, ये उंगली होती, मुसबाहा, सिर्फ एक उंगली। जब कोई इबादत तजर्रो का इरादा करता है तो इस उंगली को उठाकर अपने चेहरे के सामने लेकर आता है। ये इबादत तजर्रो का तरीका है। समझे? यहीं से बच्चों को खामोश बिठाने का ये जेस्चर सामने आया। आप अगर किसी को खामोश बिठा रहे हैं तो कैसे बिठाते हैं? ये जो आप कहते हैं खामोश, तो ये आया कहां से? ये ऐसे करना आया कहां से? क्योंकि तजर्रो की इबादत चलती हुई आ रही है आदम से। उसमें जब किसी चीज का डर हो तो उस वक्त यूं कहा जाता है, यानी इबादत तजर्रो चल रही है, डिस्टर्ब मत करो। तवज्जो, आपको किसी बात का ख्याल होता है कि भाई ये अजीम है ना। तवज्जो, बच्चा, आप मजलिस में बैठे हुए हैं, बच्चे ने कोई बात कहनी चाहिए तो आपने बच्चे की बात को नजरअंदाज करके बच्चे से कह दिया, यानी देखो मैं इबादत तजर्रो में हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो यूं इशारा किया जाता है। यानी इसका मतलब क्या है भाई? बहुत तवज्जो है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास, आप हदीस सुन रहे हैं गौर से, अब बच्चे ने देखकर आपको समझाने की कोशिश की कि भाई देखिए कोई मुसीबत आ रही है, जल्दी अपने आप को बचाइए। तो आपने बच्चे से क्या कहा? खामोश। अब आग लग रही है, कोई गाड़ी तेज भागते हुए आ रही है, कुछ भी हो रहा है, आपने कहा भाई जान गई तो गई, तुम्हारे पास जो भी बात है कहने की वो इस इबादत से बढ़कर नहीं है, इसीलिए तुम खामोश रहो। समझे? तो उस इबादत की खातिर आप पोजीशन यूं रखते हैं और बताया जाता है तजर्रो, कि जो भी बात है वो बाद में सुनेंगे, अभी फिलहाल हमें डिस्टर्ब मत करो। समझे? क्योंकि हम इबादत तजर्रो में खामोश रहो, ये मकाम खुशू व खुजू का है, हम कहीं और तवज्जो नहीं कर सकते, हमें इस इबादत के खो जाने का खौफ है, लिहाजा खामोश रहो। है ना तवज्जो? ये है इबादत तजर्रो। बस जितनी भी वजाहत की जा सकती थी हमने आपकी खिदमत में कर दी। अब नतीजा यूं आ रहा है कि एक रोज मज़ाहिर ने अपने घर पे अली को दावत दी, उनके बेटे हबीब ने हुसैन को दावत दी। ये दोनों का घर पे इंतजार चल रहा था कि भाई कब अली आए, कब हुसैन आए। हबीब को हुसैन की आमद की इतनी बेचैनी थी कि हुसैन के इंतजार की शिद्दत में छत पे चले गए।
और उसी इंतजार की कैफियत में छत पे से जब नीचे गिरे तो हबीब मर गए। मज़ाहिर ने देखा कि ये क्या हो गया, भाई अली की सवारी कभी भी आने को है और घर में मैयत हो गई। लेकिन क्योंकि वो इबादत तजर्रो में मसरूफ थे, क्योंकि वो इबादत तजर्रो में मसरूफ थे, इसीलिए उन्होंने हबीब के लाशे को उठाया, घर के एक गोशे में ले जाकर छिपा दिया, उस पर चादर उड़ा दी। का तजहीज और तकफीन सब बाद में देखेंगे। अपनी ज़ौजा की तरफ पलटे और ज़ौजा से कहा, मज़ाहिर ने अपनी ज़ौजा से कहा, खामोश, मुझे डिस्टर्ब ना करो बच्चे की मैयत की वजह से, मैं इबादत तजर्रो में मसरूफ हूं, अली आने को है। उस इबादत तजर्रो में ये उंगली चेहरे के सामने आती है। मौला ने इरशाद फरमाया एक इबादत है, उसका नाम है इबादत इब्ताल। तवज्जो रहे, फिफ्थ इबादत का नाम है इब्ताल। यानी पहले हमें इस लफ्ज को समझना होगा। बे ते लाम रूट है, बे ते लाम रूट है। इसका मतलब है कट जाना, रुक जाना, दूर हो जाना, किसी चीज से डिस्कनेक्ट होना। समझ ना, इब्ताल बेतेलाम का मतलब है सबसे डिस्कनेक्ट हो रहा। इसी से लफ्ज बना बताला, इब्ताल, इसे लफ्ज बना बतूल। बतूल के माना डिस्कनेक्ट होने के, दूर होने के, कट जाने के। एक लक़ब है बतूल, जिसके माना है डिस्कनेक्टेड। अभी रूए जमीन पर आपकी हस्ती मौजूद है, हर एक के ऊपर आपका फैज है, आखिर आप दुनिया में होते हुए सबसे डिस्कनेक्टेड कैसे है? बतूल से के माना क्या है? कब सारी कायनात मिलकर मेरे बारे में अगर सोचने लगे तो उनकी सोच मुझ तक पहुंच नहीं सकती। मैं क्या हूं? लोगों की फिक्र और सोच से मुबर्रा होने को बतूल कहा जाता है। भाई तवज्जो, यानी ख्याल में नहीं आए, फिक्र में ना आए, समझ में ना आए, समझ से डिस्कनेक्टेड, दूर। भाई तवज्जो रहे। आप ये बताइए, इबादत इब्ताल में मौला इरशाद फरमाते हैं, उस जब इबादत इब्ताल में कोई मुब्तला होता है तो उस वक्त इस उंगली से इशारा करता है, डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि वो इबादत इब्ताल में है। जैसे कलमे को आप अगर गौर से देखेंगे, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे में इब्ताल का रंग है, बतूल का रंग है इसमें। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह नहीं है, ये बतूल है। भाई तवज्जो, यानी ऐसा नहीं है कि आप एक साथ दो अल्लाह को, तीन अल्लाह को मान ले। ला इलाहा में शर्त अल्लाह ने रखी,
भाई देखो, पहले तुम उलूहियत का इनकार करो हर किसी की, पहले सबसे डिस्कनेक्ट, फिर इल्लल्लाह में मुझसे कनेक्शन। समझ जाए ना, कलेमे का रंग इब्ताल का रंग है, बतूल का रंग। आय मवद्दत का रंग बतूल का रंग। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी अजर हर तरह का कुछ भी अजर नहीं है, अगर है सिर्फ तो मवद्दत है। भाई तवज्जो रहे, यानी पहले लफ्ज वाजे होना होगा। बतूल कहते हैं उसको जो बरी हो, जो बुलंद हो, यानी जिस तक पहुंचा ना जा सके, जो हर एक के इनकार के बाद किसी के इकरार की मंजिल आए, तो उसे बतूल कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बाप चल रहा होता है और छोटा बच्चा 1-2 साल 3 साल का साथ साथ चल रहा होता है, तो चलते चलते बाप क्या करता है, उसे हाथ देकर अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलाने, वो ये उंगली दे देता है, ये उंगली उसको दे देता है। बच्चा पकड़ लेता है इसे। ये कहां से आया? ये ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे इब्ताल का रीजन है। उसका मतलब ये है कि ये मेरी उंगली है, मैं तेरा बाप हूं, रास्ते में तुझे कदम मिलाने में सबको छोड़कर सिर्फ मेरे साथ चलना। भाई तवज्जो, अब 50 लोग जा रहे हैं एक ही रास्ते से, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। बाप की उंगली देने का मतलब यह है कि इबादत इब्ताल शुरू हो गई। कोई भी कहीं भी जा रहा हो, सबको छोड़ो, सबसे डिस्कनेक्ट हो जा, सिर्फ मेरी उंगली थाम, जहां मैं जा रहा हूं, जहां ले जा रहा हूं वहां पर चल। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी सिर्फ अपने बाप से वफा और हर किसी से दूरी इब्ताल के माना को समझाती है। इसीलिए बतूल से रिश्ता उन्हीं लोगों का होता है जिनके किसी बाप के ऊपर कोई सवाल ना उठाया जाए। वरना अगर इब्ताल की कैफियत ना पाई जाए तो अक्सर औलाद बतूल से दूर रहती है। भाई आप ये बताइए, 5 उंगलियां एक साथ, लेकिन अगर इनमें से हम 4 को छुपा लेंगे, कोई भी एक रही, तो ये कितनी उंगलियां हैं? ये भी तो एक है। ये कितनी उंगलियां हैं? ये भी तो एक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है अल्लाह कितने हैं, तो आप उसके एक होने की गवाही इस उंगली से क्यों देते? क्योंकि मौलाना इरशाद फरमाया ये इब्ताल की उंगली है। जब इसका इशारा बुलंद होता है तो इसका मतलब है दूसरा कोई भी नहीं। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इस इशारे का मतलब है दूसरा कोई नहीं, सिर्फ वो एक जिसकी बात मैं कर रहा हूं। भाई तवज्जो, हर एक का इनकार करके जब सिर्फ एक का इकरार किया जाए तो उस इब्ताल की कैफियत का जो जलवा होता है वो इस उंगली से किया जाता है। इसीलिए इबादत इब्ताल में इस उंगली का इशारा होता है। तवज्जो है ना? बात आगे करें। भाई तवज्जो रहे, इब्ताल वाज़े हो गया कि हर किसी से डिस्कनेक्टेड, जैसे बाप की उंगली थामी जाए। जो बच्चे बाप की उंगली थाम कर चलते हैं साथ, किसी और का हाथ नहीं। बाप यहां उंगली दे रहा हो अगर और किसी और का हाथ थाम ले वो, तो नालायक औलाद है ना कि भाई तुम्हें इब्ताल की कैफियत थी, सबसे परहेज करना था और हमारा हाथ थामना, तो तुमने किसका हाथ थाम लिया? बाप औलाद से नाराज हो जाएगा क्योंकि उसने बतूल को समझा नहीं।
तो जब एक बाप रास्ता चलने की थोड़ी सी देर में बतूल की नासमझी की वजह से अपनी औलाद से नाराज हो जाए, तो अल्लाह कैसे बतूल से दूर रहने वालों से राजी हो सकता है? भाई तवज्जो, इब्ताल की एक कैफियत थी। तो अब हालांकि मौजू वो भी नहीं है, लेकिन लफ्ज़ ये बीच में आया कि मौला के अलक़ाब में इस्तेमाल किया जाता है एक लफ्ज़ जम्बुल्लाह, अल्लाह का जम्ब। किसे कहते हैं जम्ब? जम्ब कहते हैं पहलू को, इस पोजीशन, कमर को जम्ब कहते हैं। ये इस जगह को कहते हैं जम्ब। अल्लाह का जम्ब, क्या है इसका मतलब? भाई जिसका बदन ही नहीं है उसके जम्ब के क्या माना? क्योंकि इस जगह को, इस पोजीशन को जम्ब कहते हैं, इसीलिए जिसे आप इसके बाजू बिठाएं उसे जनाब कहते हैं। आइए जनाब, यहां बैठिए, हमारे पहलू के बाजू बैठिए, क्योंकि आप जनाब है हमारे जम के करीब, है ना? तो लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, उसने उसे मार दिया खंजर से, कंप्लेन लिखा दी उसने, भाई इसने मुझ पर जंबिये से हमला किया। ये जंबिया क्या है? का एक खंजर, और उसे जंबिया क्यों कह रहे हो? क्योंकि उसने यहां से उसे निकाला। वो कहाँ रखा हुआ था? यहाँ रखा हुआ था, पहलू पे रखा हुआ, इसीलिए उसे जंबिया कहते हैं। तो जम के माना पहलू है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुश्किल उस वक्त होती है जब अली को जम्बुल्लाह कहा जाए, क्योंकि जब अल्लाह का बदन नहीं है तो जम के माना क्या है? तो जम के बहुत सारे डेफिनेशंस में, अब देखिए उन्वान नहीं है, फिर कभी उन्वान पे आएंगे, लेकिन डेफिनेशन आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। उसके बहुत सारे डेफिनेशंस में एक जम्बुल्लाह के माना ये है कि अगर कोई तलाश, यानी कलमा सुनने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह सुनने के बाद उसे ढूंढता हुआ निकले कि भाई मुझे मालूम करना है तौहीद क्या है, मुझे बताओ वो कहां मिलेगी, तो जिस जगह तलाश तौहीद करने वाले की तलाश खत्म हो जाती है उसे जम्बुल्लाह कहा जाता है। उसे जम्बुल्लाह कहा जाता है। यानी अगर कोई पूछे कि भाई किस अल्लाह की बात कर रहे हैं, किसकी तरफ दावत दी जा रही है, मुझे तो समझ में नहीं आया अल्लाह क्या है, कोई मुझे समझा दे, मैं चाहता हूं कि मैं पालूं, अल्लाह को हासिल करूं, तो वो इस तलाश में जाते 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 जहां आकर मुतमईन हो जाए कि हाँ मैं मंजिल पर पहुंच गया, उस मकाम को जम्बुल्लाह कहते हैं। तो है इबादत इब्ताल की कैफियत थी। ऐसे ही एक शख्स कलमे को सुनने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु समद अल्लाहु अहद अल्हम्दुलिल्लाह इन्नमा अमरुहु कुन फयकून लम यलिद वलम यूलद, ये सारी तारीफें सुनते 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 इतना इश्तियाक बढ़ा कि उसने कहा नहीं, जब तक मेरे तौहीद के सवालों का जवाब ना मिल जाए, जब तक मैं हुसूल तौहीद से मुतमईन ना हो जाऊं, तब तक फिर मुझे चैन नहीं आएगा। ये कहकर तलाश तौहीद में कोई अपने घर से चला, मदीने की सरहदों में दाखिल हुआ, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मुसलमान नजर आ रहे थे, इसीलिए एक एक से पूछ रहा था कि भाई मैं तौहीद को ढूंढते हुए आया हूं, मुझे बताओ वो कहां मिलेगी। तो एक ने कहा कि भाई हम खुद उसके कई सवालात में जवाब के तलाश करते हैं, हमें क्या पता होगा, हम खुद तलाश करने, हम खुद राही। ऐसे होते 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 कहां कहां जा रहा था।
उसके सवाल का चर्चा जब सारे मदीने में होने लगा तो सलमान उसके करीब आए और सलमान ने पूछा कि क्या तलाश कर रहा है। उसने कहा मैं तौहीद को ढूंढते हुए यहां तक आया हूं, मुझे बताओ कहां मिलेगी। सलमान ने कहा तलाश तौहीद मतलब इफ्ताल की कैफियत है, ये इबादत इफ्ताल में मसरूफ होने के लिए आया है। सलमान ने इबादत का आगाज किया, अपने पंजे में सारी उंगलियों को बंद किया, इसे एक उंगली को बुलंद किया, इबादत इफ्तार शुरू हुई। सलमान ने इशारा किया तेरी तौहीद की तलाश वहां खत्म होगी। ये कहकर अली की तरफ इशारा किया और जवाब दिया तुझे इस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिलेगा सिवाय उसके। भाई तवज्जो रहे, कहीं नहीं और सिवाय, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं और सिवाय, कहीं नहीं और सिवाय, कुछ नहीं और सिवाय, ये सब इब्ताल के जुमले हैं। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, इब्ताल का जुमला है। कुछ भी अजर नहीं सिवाय मवद्दत के, इब्ताल का जुमला है। तवज्जो है ना, कुछ भी नहीं सिवाय, ये इब्ताल है। ऐसे ही सलमान ने कहा तेरे सवाल का जवाब कहीं नहीं मिलेगा सिवाय अली के, इशारा कर दिया इब्ताल की कैफियत है। तवज्जो। देखिए मजलिस इख्तिताम की तरफ आ रही है। परवरदिगार आलम ने अपनी किताब में मरियम का तस्करा किया और मरियम के अलखाब में भी एक लक़ब है बतूल। मरियम को भी बतूल कहा जाता है। अब जिसका लक़ब ही, नाम ही बतूल हो, वो इबादत इब्ताल से कैसे दूर रहेगी। तो आयत ने कहा वल्लती अहसनत फरजहा फनफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन। जब मरियम ने अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत की तो हमने अपनी रूह उनमें फूकी और उनको और उनके बेटे को आलमीन के लिए निशान बना दिया। तो मरियम जब ईसा को अपनी आगोश में लेकर बस्ती में वापस पलट के आई, तवज्जो है, लोगों के दरमियान बस्ती में वापस पलट के आई, तो सबको हैरत हुई कि भाई आखिर मरियम के पास ये बच्चा कहां से आया। परवरदिगार आलम ने हुक्म दे दिया था और कह दिया था कि जब तुम जाओगी तो 50 लोग सवाल करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं जवाब कैसे देना है। और कहा कि देखो तुम जवाबन, अल्लाह ने मरियम से कहा जवाबन तुम किसी से बात ना करना, तुम सबको कह देना मैंने चुप का रोजा रखा है, बात नहीं करूंगी किसी से, सबसे डिस्कनेक्ट। लोग आकर जमा हो गए, पूछने लगे मरियम तुम्हारे पास ये बच्चा कहां से आया। अब सवाल लोगों का इस्मत मरियम पे उठा, मरियम की इस्मत के ताल्लुक से सवाल उठा कि भाई ये बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया, तुम्हारी इफ्फत और पाकीज़गी मशहूर है, फिर ये बच्चा कहां से आया। तो अल्लाह के हुक्म के एतबार से मरियम ने किसी से बात नहीं की। कुरान ने कहा तो अशारत इलैहि, मरियम ने देखा कि भाई ये इफ्फत का सवाल उठ रहा है, बतूल के सामने लोग जमा हो गए हैं, ये इबादत इफ्ताल का मौका है, किसी से बात नहीं की, ईसा की तरफ इशारा कर दिया, इस उंगली को बुलंद किया और ईसा की तरफ इशारा कर दिया, जिससे ये समझ में आया कि मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं, मैं भी नहीं दूंगी सिवाय ईसा के। भाई तवज्जो रहे,
उंगली से इशारा किया, इबादत इब्ताल की कैफियत चली, सिवाय ईसा के कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा खालू कैफा तुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया। लोगों को एक अजीब ताजुब हुआ और लोगों ने कहा मरियम तुम भी अजीब बात करती हो, ये तो 3 दिन का बच्चा है, तुम इशारा कर रही हो इधर, हम तुमसे सवाल। आखिर हम एक झूले में 3 दिन के बच्चे से कैसे बात कर सकते हैं? तवज्जो। वो इसी कश्मकश में थे कि ईसा ने जवाब दिया, खाला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा व जालनी नबिया। ईसा ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे उसने किताब भी अता की है और मुझे नबी भी बनाया है। भाई तवज्जो रहे। ईसा का जवाब सुना, सब मुतमईन हो गए, सब चले गए। फिर मरियम से किसी ने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन ताज्जुब की बात थी, लोग पूछ रहे थे मरियम के बारे में। लोगों का सवाल था इस्मत मरियम के ऊपर, और ईसा जवाब में अपना तारुफ करा रहे थे। ईसा ने जवाबन ये नहीं कहा कि मरियम बेगुनाह है या मरियम मासूम है। ईसा ने मरियम के लिए कुछ भी नहीं कहा। ईसा ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब अता की गई, मैं नबी हूं। अरे भाई, सवाल मां पर उठाया गया और आप तारीफ अपनी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तारीफ के बाद फिर मरियम पर सवाल नहीं उठा। कैसे? इसके पीछे रीजन क्या है? का रीजन ये है कि जब लायक औलाद पैदा हो जाए तो औलाद का सिराते मुस्तकीम पर होना ही मां की तहारत की दलील है। औलाद का सिराते मुस्तकीम पर होना ही मां की तहारत की दलील बन जाता है। सबको यह समझ में आ गया कि जो बचपन में 3 दिन में बोल सकता है, जिसे किताब अता की गई, जो नबी बनाया गया है, उसकी मां पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। अपने तारुफ के जरिए से, अपने लायक होने के जरिए से ईसा ने इस्मत मरियम की हिफाजत कर ली। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इसी सबब से मौला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपने खून में अली की मोहब्बत का जोश देखो तो अपनी मां के हक में दुआ किया करो, क्योंकि तुम्हारा अली वाला होना मां के ताहिर होने की दलील है। इसीलिए रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, रोज़े महशर सबको उनकी मां के नाम से उठाया जाएगा, लेकिन अली के चाहने वालों को बाप के नाम से उठाया जाएगा, क्योंकि उनका अली की मोहब्बत में जीना ही इस बात की दलील है कि उनकी मां ताहिर है। अब अल्फाज आपके हवाले कर रहे हैं। एक मोमिन का चलते चलते या अली मदद कहना ईसा के इन्नी अब्दुल्ला एक मोमिन का राह चलते हो।
एक मोमिन का चलते हुए या अली मदद कह देना, ईसा के इन्नी अब्दुल्ला कहने के बराबर है। जुल्म को हक की हिमायत नहीं मिलने वाली, सच तो मिल जाएगा बयात नहीं मिलने वाली। जुल्म को हक की हिमायत नहीं मिलने वाली, सच तो मिल जाएगा बयात नहीं मिलने वाली। ये हकीकत है ए मुनकिरे हैदर तुझको, ये हकीकत है ए मुनकिरे हैदर तुझको, माँ के पैरों में भी जन्नत नहीं मिलेगी। मोमिन का चलते हुए या अली मदद कह देना। तीन रोज में ईसा की गुफ्तगू, नबूवत का एजाज, इन्नी अब्दुल्ला कहकर इस्मत मरियम की हिफाजत करना, उस मकाम मंजिल पर अली के चाहने वाले का या अली कहना। आप यानी अभी आपने कहा तो हमें जहन में आ गया। दबीर ने लिखा, ये वो है कि जिसने शबे मेराज बरहबत, रसूल अकरम मौला कायनात का तारुफ करा रहे गदीर के मैदान। ये वो है कि जिसने शबे मेराज बरहबत हक से कहा मैं भूखा रहूं शेर हो उम्मत, वाजिब मेरी उम्मत पे है हैदर की इताअत, जिस तरह से फर्जंदों पे माँ बाप की खिदमत, जो पुश्त पिदर से है वफा इससे करेगा, जो पुश्त पिदर से है वफा इससे करेगा, मादर बखता है जो खता इससे। कबीर ने लिखा, जो पुश्त पे दर से है वफा इससे करे, मादर बखता है जो खता इससे करे। इबादत इब्ताल में मरियम ने ईसा की तरफ इशारा किया, तो हमें इस उंगली का मौजूदा समझ में आया कि भाई इससे इशारा क्यों किया जाता है। तो अब जनाब इब्राहिम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि भाई आप काबे की तामीर कीजिए। तौहीद की बुनियाद पर इब्राहिम ने काबे को बनाना शुरू किया, जिसका फाउंडेशन, जिसकी बुनियाद डली थी ला इलाहा इल्लल्लाह पर। उसमें आहिस्ता आहिस्ता बुत लाकर रख दिए गए। रसूल अकरम के आते आते इतना हो गया कि अरब में 361 कबीले और काबे में 360 बुत।
हर कबीले का एक बुत, सिर्फ एक कबीला, बनी हाशिम का कबीला, उनके अलावा हर एक का एक बुत। रसूल अकरम ने कहा कि इसे अल्लाह ने तौहीद की बुनियाद बनाया। भाई यहाँ तुम बुत कहाँ लेकर आ गए, बुतों को यहाँ से हटाओ। तो उन्होंने जवाबन ये कहा रसूल से कि भाई देखिए, बुतों को काबे से हटाया नहीं जाएगा। क्यों? कहा उन्होंने कि भाई बुत है तो वो बुतों को के दीदार के लिए, कुर्बानी के लिए, वो सब के लिए लोग आते हैं दूर से, और जब मजमा जमा होने लगता है तो हमारा कारोबार हो जाता है, चहल पहल हो जाती है, मेला लग जाता है, लोग आ जाते हैं, 50 चीज़ें होती है, तो इसमें हमारी कमाई हो जाती है, हमारी दौलत है ना। तवज्जो। तो हमें अरब की जहालत के एक के मिजाज का एक पता चला, जिनके ज़रिए से दौलत का इंतज़ाम हो वो भी उनका बुत हो सकता है। जिसके ज़रिए से पैसा मिल जाए उसको खुदा बनते देर नहीं लगती। तो उन्होंने कहा कि भाई सारे लोग आते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर ये हमारे खुदा भी है। आप कह रहे हैं कि इन्हें काबे से हटा दो, तो अगर ये हट जाएंगे तो लोग नहीं आएंगे, फिर चहल पहल खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी, काबा अपना शरफ खो देगा। काबे को जो ये इंफरादियत, जो मकाम हासिल है, ये मकाम खो देगा काबा। क्या रह जाएगा अगर ये हट जाएंगे? लिहाजा ये नहीं हटेंगे। यूं मुनाफिकीन में, मुशरिकीन में, काफिरीन में और रसूल अकरम में जिदाल होने लगा। और जन होते 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 बहुत दिन गुजरे, रसूल अकरम की ज़बान हयात तमाम हुई, मौला कायनात की ज़बान हयात तमाम हुई, इमाम हसन इस दुनिया से गए, हुसैन ने मदीने को छोड़ा और करबला की तरफ जाते जाते रास्ते में काबे के पास रुक गए। इतना पुराना ये सवाल और ये ख्याल जो चल रहा था कि भाई उन बुतों की वजह ही से तो था, बुतों को तोड़ दिया, अब काबे में क्या शरफ बाकी रह गया। जब ये ख्याल, ये सवाल चलता हुआ वहां तक पहुंचा तो इस रोज अब्बास ने इबादत इफ्तार का इरादा किया। अब काबे की छत पर जाकर कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हादा, ये कहकर अपनी उंगली से काबे की तरफ इशारा किया और जवाबन कहा कि इस घर का शरफ किसी से नहीं है सिवाय अली के कदमों से। उस घर का शरफ किसी से नहीं है सिवाय अली के कदमों से। ये इबादत इब्ताल का जुमला था जिसमें अंगुष्ठ से इशारा करके इरशाद फरमाया इस घर का शरफ सिर्फ अली के कदमों से। और ये इबादत मुमिन को आजमाती है बहुत, अब बहुत अजीम इबादत है इब्ताल की इबादत। इसीलिए परवरदिगार आलम इस इबादत करने वालों को मखसूस पसंद करता है। अब नतीजा आपकी खिदमत में दे रहे हैं, जो टॉपिक खत्म होगा इस बात पर कि जब कूफे में मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया और जंजीरों और तौक़ सलासल में गिरफ्तार करके इब्न जियाद के सामने लेकर आए और ये कहा कि देखो इन्हें अमीर कहकर खिताब करो, इनकी बैअत करो, ये तुम्हारे अमीर हैं। जैसे ही उन्होंने ये अल्फाज कहे
मुस्लिम ने देखा इबादत इब्ताल का वक्त आ गया है और कूफे से काबे की तरफ अपनी अंगुष्ठ से यूं इशारा करते हुए नाम हुसैन लेकर मुस्लिम ने कहा, मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है। मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है। नहीं, तवज्जो नहीं किया आप। मुस्लिम ने कहा कोई नहीं सिवाय हुसैन के जो अपने अमीर को, अपने आका, अपने इमाम को पहचानता है कि कौन है, सिर्फ उसी की तरफ इशारे के वक्त इबादत इब्ताल शुरू होती है। वही मुस्लिम की सुन्नत हुसैन के मातमदारों में आई, अज़ादारों में आई कि हर इबादत के बाद जब सलाम अर्ज करने के लिए खड़े होते हैं तो इस उंगली से इशारा करते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हमारी ज़ियारत में अंगुष्ठ से इशारा करना एक तो इबादत इब्ताल है, दूसरे सुन्नत मुस्लिम, और तीसरे ये ऐलान कि हमारा कोई इमाम नहीं सिवाय हुसैन के। तो इसी इशारे की, मुस्लिम के इशारे की वजाहत की खातिर हमने आपकी खिदमत में इस मजमून को रखा ताकि ये एहसास हो कि उस वक्त क्या अजमत थी उस अमल की जब हुसैन की तरफ इशारा करते हुए मुस्लिम ने सलाम पढ़ा। और हम जब सलाम पढ़ते हैं तो वो इबादत इब्ताल है। और रिवायतें कुछ ऐसी है कि परवरदिगार आलम उस वक्त इसी अंगुष्ठ से नूर को जारी करता है जो जाहिर की तरफ से सीधे जरिए हुसैन तक जाता है। तो ये मातम की शब है उस शहीद को, उस मजलूम को याद करते हुए जिसने अपने आखिरी लम्हों में अपनी अंगुष्ठ के इशारे से हुसैन को खिताब करते हुए सलाम अर्ज किया। और आज इतने सारे अज़ादार जमा हो गए हैं अपनी अंगुष्ठ से इशारा करके मुस्लिम इब्न अकील को सलाम करते हुए कि ऐ फर्जंद अकील, और उस अमल को याद रख लिया गया। कितनी गुर्बत की मंजिल है कि किसी की मुसीबत को याद रखा जाए। का उस गुर्बत मुस्लिम पर हजारों सलाम, लेकिन करबला के मैदान में एक गरीब ऐसा था कि जो इतना तन्हा हो गया था कि वो अपनी तन्हाई के यूं मरसिए पढ़ रहा था कि अना क़तीलुल अबरा, अना क़तीलुल अबरा। मुस्लिम की शहादत से मसाइब करबला का आगाज़ हो गया। हुसैन के दिल पर ये पहला जख्म लगा जब मुस्लिम को शहीद किया गया। मदीने से जब चले तो वहीं से हुसैन की गुर्बत का ऐसा आगाज हो गया था कि रिवायतें लिखती है कि मज़ार रसूल पर रुखसत के लिए हुसैन यूं गए जैसे कोई घुटनियों चलता बच्चा अपनी माँ की आगोश की तरह। अभी सफर का आगाज है और गुर्बत का ये आलम, तो जब ये सफर मंजिल मुंतहा तक पहुंचेगा तो क्या कैफियत होगी। आगाज मज़ारे रसूल के दीदार से हुआ जहां हुसैन घुटनियों के बल मज़ारे रसूल तक पहुंचे, और अंजाम लाशे अली अकबर पर हुआ जब शबीह रसूल
हुसैन अपनी कौमियों के बल आगे बढ़ते थे। का नाना तेरा रोजा छूटा था, अब तेरा हमशक्ल मुझसे जुड़ा होगा। ऐसे कयामत खेज मसाइब के दरमियान 9 ज़िलहिज को मुस्लिम की शहादत की खबर हुसैन को पहुंची। जैसे ही मुस्लिम शहीद हुए, हुसैन ने मुस्लिम की यतीम बच्ची को खरीदा, सर पर हाथ फेरा, कानों में गोशवारे पहनाए, आगोश में बिठा कर अमान दी। बच्ची ने पूछा, चचा जान ये कैसा सलूक आप मेरे साथ कर रहे हैं, जैसे किसी यतीम के साथ किया जाता है। बाप का साया सर से उठा तो ऐसा किया जाता। उसकी मासूमा के दिल में यही एहसास पैदा हुआ, जब यतीमी आती होगी तो यही होता होगा। लेकिन हुसैन का साया सर से उठा, सकीना के रुखसारे पर तमाचे लग गए। कई खत हुसैन को जब कूफे से आने लगे तो हुसैन ने अपने भाई को सफीर बनाकर भेजा। कहा भैया जाकर आप कूफे के माहौल का जायजा लें, और अगर माहौल मुनासिब नजर आए तो आप मुझे तहरीर कीजिए, मैं कूफा आ जाऊंगा। मुस्लिम कूफे पहुंचे तो देखा कि कसीर तादाद हुसैन की बैत के इश्तियाक को जाहिर कर रहे हैं। अब चाहे कितने भी तरफदार सामने क्यों ना खड़े हो, मुस्लिम परदेश में गरीब है, साथ में 2 मासूम बच्चे हैं। खुदा किसी बाप को इस मुसीबत में ना पहुंचाए जहां बाप को अपने कत्ल का एहसास हो जाए और बच्चों का एक परदेश में बेआसरा रह जाना बाप के दिल को जख्मी कर जाए। उस इश्तियाक को जब शाम में महसूस किया गया तो कूफे के अमीर को तब्दील किया गया और उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को कूफे का अमीर बनाया गया। आते ही उसने ऐलान किया कि जो मुस्लिम की मदद करते हुए नजर आएगा उसे उसके घर वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। जैसे ही उन्हें अपने जान के ऊपर तलवार नजर आई, आहिस्ता आहिस्ता लोग मुस्लिम को छोड़ने लगे। अब मुस्लिम पर तन्हाई वारिद होने लगा। लेकिन बाप सिर्फ अकेला होता तो किसी तरह अपने दिल को संभाल लेता। मुस्लिम ये सोच रहे थे कि मेरे बाद मेरे 2 मासूम बच्चों का क्या होगा। उस आलम गुर्बत में अपने बच्चों के लिए आसरे को तलाश कर रहे थे। मुस्लिम को हानी का घर मिला। हानी इब्ने उरवा के हवाले अपने बच्चों को किया। थोड़ा सा इत्मीनान मुस्लिम के दिल को हो गया। जाहिर है परदेश में एक दोस्त का मिलना भी बहुत बड़ी नेमत होती। जैसे ही हानी ने बच्चों की जिम्मेदारी ली, मुस्लिम के बदन में नई जान पैदा हो गई। हालांकि परदेश में गरीब है
हम सलाम अर्ज कर रहे हैं गुरबत मुस्लिम को बेशुमार दुरूद सलाम, लेकिन बच्चों के लिए एक मदद करने वाला तो मिल गया। हाय मैदाने करबला में हुसैन, कौन सी गुरबत कारी हो गई। अरे कदमों से चलने वाला भी नहीं, गोद में पलने वाला 6 महीने का बच्चा, और हुसैन पानी की बूंद का सवाल कर रहे थे। हर तरफ से मुस्लिम को तलाश किया जाने लगा कि देखो मुस्लिम को गिरफ्तार करो, असीर करो। अब परदेश में कूफे की कैफियत में मुस्लिम एक मकाम से दूसरे मकाम को पहुंचते पहुंचते एक घर के दरवाजे पर बैठ गए। उस घर की खिड़की से एक मोमिना ने देखा कि पूरा शोभ माहौल के दरमियान में एक मर्द बावखार दरवाजे पर नजर आ रहा है। अवा ने आकर दरवाजे को खोला और कहा कि देखो कूफे का माहौल पूरा शोभ है, आपका यहाँ अकेले बैठना मुनासिब नहीं, अपने घर को चले जाए। मोमिना की तरफ पलटकर गुर्बत भरे अंदाज में उस जबान ने सवाल किया, ये बताइए जिसका घर ना हो वो कहाँ जाए। उसने पूछा कि आपका घर यहाँ नहीं? कहा नहीं, मेरा घर यहाँ नहीं है। कहा आप कूफे के नहीं है? कहा मैं कूफे का नहीं। कहा आप कहाँ के हैं? कहा मैं मदीने का हूँ। बस जैसे ही मदीना सुनना था कौवा के दिल में एहतराम पैदा हो गया। अरे मेरे नाना रसूल के वतन से कोई आया है। कौवा ने कहा मेरे रसूल के वतन से कोई आया है, एहतराम पैदा हो गया। करबला के मैदान में हुसैन फरियाद कर रहे थे कि कूफे में जब सुना कि मुस्लिम मदीने से है तो अमान मिल गई। हुसैन करबला में ये फरियाद कर रहे थे, मैं नबी का नवासा हूं, और हर तरफ से तलवारें बरस रही थी। पूछा मदीने में कहाँ रहते हो? कहा मैं बनी हाशिम के महल्ले से हूँ। जैसे ही बनी हाशिम सुना कौवा लरसने लगी। कहा ये बताइए क्या बनी हाशिम से आपकी कोई रिश्तेदारी है? मुस्लिम ने जवाब दिया, मैं मुस्लिम इब्ने अखील इब्ने अबी तालिब हूँ। जैसे ही ये सुनना था कि मुस्लिम इब्ने अखील है, कौवा कदमों पे गिर गई। कहा ये क्या हाल हो गया? कहा कूफे वालों ने मुझे दगा दे दी, मेरे लिए कोई जाए बना नहीं है। कौवा ने अपने घर के दरवाजे को खोला, कहा मेरा मौला आया है, ये मेरा घर हाजिर है। रात बसर होने लगी। जैसे ही फज्र का वक्त करीब आया, मुस्लिम मुसल्ले पर इबादत में मसरूफ थे कि घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। समझ गए कि इब्ने जियाद के सिपाही गिरफ्तारी के लिए आए हैं। एक मर्तबा तलवार को बेनियाम करके निकलने लगे। कौवा हायल हो गई, कब मौला बाहर न जाए, वो आपकी कत्ल की साजिश लेकर आए हैं। मुस्लिम ने कहा है मोमिना, मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि मेरे कत्ल के लिए सही तेरे घर में नामहरमों का मजमा दाखिल हो जाए। अल्लाह रे, ये कूफे की कैफियत, अब मुस्लिम का ऐसा, और दरबार शाम में अली की बेटी बेवफा चादर। मुस्लिम बाहर आए, मारके की जंग हुई, कूफे की गलियों को लहू से भर दिया। जब देखा कि कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा तो जालिम छत के ऊपर चढ़ गए और ऊपर से पत्थर फेंकने लगे, जलती हुई लकड़ियां फेंकने लगे। लेकिन मुस्लिम एक बनी हाशिम के शेर का नाम है। अल्फाज सैयद सज्जाद की बेइंतहा गुर्बत के है। छत के ऊपर से कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई जलती हुई लकड़ी फेंक रहा था। मुस्लिम के हाथ आजाद थे, हाथ में शमशीर थी, बनी हाशिम का जलाल था। तलवार से कभी लकड़ी को रख करते, कभी पत्थर को पलट कर रख देते। छतों के ऊपर से हमले होने के बावजूद भी
मुस्लिम का गलबा हासिल नहीं हो रहा था। इसी कूफे की गलियों में जब बाजार में सैयद सज्जाद का दाखिला हुआ, अरे छत के ऊपर से पत्थरों का बरसाया जाने लगा। सज्जाद की निगाहें झुकी हुई, हाथ जंजीरों में गिरफ्तार, गले में तोहफे खारदार था। देखा कि ऐसे गलबा नहीं होगा, उन्होंने खंदक को खोद दिया और जब जंग करते करते आगे बढ़े, उस खंदक में मुस्लिम गिरे। ऊपर से हर तरफ से नेज़े और तीर बरसाए गए, रस्सी में मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, इब्न जियाद के दरबार में ले जाया गया। अतराफ में हर तरफ चमकती हुई तलवारें थी, हर शख्स कत्ल करने के इरादे से खड़ा हुआ था। लेकिन मुस्लिम का आलम यह था कि चेहरा बुलंद, सीना कुशादा, आवाज में गरज, लहजा गरजती हुई आवाज, वो रोब और दबदबा। इब्न जियाद को ताज्जुब हुआ, इस आलम तन्हाई में, इस गिरफ्तारी की कैफियत में ये रोब और ये जलाल। बनी हाशिम के इस वक़ार को वो देख रहा था। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसने अपने दरबार में सैयद सज्जाद को देखा। रंग बदला हुआ था, निगाहें झुकी हुई, आवाज धीमी, ताज्जुब का इजहार किया कि आप भी बनी हाशिम से है। मुस्लिम भी बनी हाशिम से था, लेकिन दोनों के खड़े होने के अंदाज में कितना फर्क है। सज्जाद ने कहा, मुस्लिम का जलाल इसीलिए था कि उसके अतराफ में माँ बहनें और खूबियां नहीं थी। अरे मेरी निगाहें इसीलिए झुकी हुई, मैं किन आंखों से इस दरबार में अली की बेटियों को बेवफा चादर देखूं। बस अल्फाज तमाम होने लगे। दारुल इमारा की बुलंदी के ऊपर मुस्लिम को लाया गया और जब मुस्लिम के गले पर तलवार रखी गई, यहाँ अब्बास की कैफियत तब्दील होने लगी। मुस्लिम को शहीद किया गया, मजलूम का सर कलम हुआ, लाशें को बुलंदी से जमीन की तरफ फेंकने लगे। अब्बास लरज रहे थे। हुसैन ने पूछा, मेरे भैया किस बात की कैफियत है? मुस्लिम का लाशा बुलंदी से जमीन की तरफ आ रहा है, अरे हाथ से पुष्ट बंधे हुए हैं। अरे मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़कर खाऊं। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। अरे मेरे भैया, मेरी को जानी बेकूफा मेरा मुस्लिम अकेला है, न कोई मौनी सोया मैं, न कोई पास है बेटा मेरा